साथियों नमस्कार। साथियों आप जैसे देख रहे होंगे कि लगातार जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति एस भदौरिया द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है हर सोमवार को। और हर सोमवार का जब यहाँ पर जनता दरबार लगाता है तो बहुत सारे फरियादी होते हैं, वो यहाँ आते हैं और उसके बाद उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया जाता है। कई ऐसी बुजुर्ग माताएं हैं जो आती हैं, जो बहुत परेशान होती है, वो भी यहाँ पहुँचती हैं और उनके प्रति कहीं ना कहीं जिलाधिकारी का सकारात्मक रवैया रहता है। मेरे साथ जो माता जी यहाँ बात करते हैं उनसे उनका पूरा प्रकरण है क्या। माता जी क्या नाम है आप? मेरा नाम शांति देवी। आज आप पौड़ी आ रखी, क्या है पूरा मैटर? मेरा पूरा मैटर ये है कि मेरे आदमी ने ज़मीन ले रखी थी बिलकेदार में नगोट वालों से, और उस ज़मीन पे पटवारी जी हैं जो वहाँ के, पता नहीं उसकी ड्यूटी आजकल पौड़ी में ही है, लेकिन उन्होंने मेरी ज़मीन पे 6 मुट्ठी ज़मीन पे अपना मकान बना दिया है, कब्जा कर रखा है। और मैं बोल रही हूँ कि मुझे जो रेट वहाँ का चल रहा, मैंने सलाह करके पहले उनसे यही कहा कि जो रेट है उसके पैसे दे दो, मकान मैं नहीं तोड़वाऊंगी। तो उसने कहा कि नहीं दूंगा, मैं तो सर्किल रेट। अब मुझे क्या पता क्या होता है ये सर्किल रेट। उन्होंने कहा कि मैं सर्किल रेट के हिसाब से दूंगा और मैं नहीं दूंगा पैसा, तूने जो कुछ करना है कर ले, केस कर ले। फिर मैंने कहा कि मैं केस करूँगी, मैं अकेली औरत कहाँ जाऊँगी, मेरी लड़कियाँ ससुराल में हैं, मैं अकेली हूँ घर में, मेरा आदमी नहीं है, तो मैं अकेली कहाँ कोर्ट के चक्कर कहाँ लगाऊंगी, कचहरी कहाँ कहाँ जाऊँ। फिर मैंने एसडीएम साहब के पास आई हूँ और उनसे गुजारिश की है कि प्लीज़ मुझे मेरी ज़मीन दिलवा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने सीमांकन किया है और सीमांकन में उसकी जितनी भी ज़मीन दबी हुई सीमांकन लेटर मैंने आज मैडम के पास दिया है, उतनी ज़मीन मेरी छोड़ दी, बस मेरी यही वो है। अब आज आप डीएम साहब के पास है, क्या बोला डीएम में? डीएम साहब ने बोला कि तुरंत कार्रवाई होगी, ऐसा बोला है कि हम बोलेंगे, अब करेंगे जो भी करेंगे डीएम साहब। कितनी जमीन निकली सीमांकन में तुम्हारी? उसके पास 70 वर्ग मीटर, 70 वर्ग मीटर पे कब्जा कर रखा उसका 70 वर्ग मीटर पे। आप खुद काहे में नौकरी करते हैं? पटवारी जी है। पटवारी? हाँ। कहाँ के हो? गांव तो मुझे नहीं पता, पर ड्यूटी उनकी पौड़ी में है। हाँ, गांव मुझे नहीं पता उनका। देखा साथियों किस प्रकार से माता जी जो कह रही हैं, जो आरोप लगा रही हैं पटवारी पे, क्योंकि पटवारी जमीनों के मामले में बहुत बड़े जानकार होते हैं और इस प्रकार से इतना तक बोला उनको कि भैया हम आपके पास कानून की भीख मांगने आते हैं, जमीन विवाद में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो आप ही ऐसी बात कर रहे हैं, हम किसके पास जाएं? पहले हम लोग पटवारी जी के पास तो जाते हैं हमारी जमीन का, तो आप ऐसे कर रहे हैं, हम किसके? उसने कहा कि कर ले जो कुछ करना है, तूने जो तुझसे बन पड़ता है कर ले, मेरा कब्जा कर रखा है, अब इसमें मैं क्या करूँ? देखिए, एक पटवारी सरकारी पद पर होने के बाद, राजस्व विभाग में होने के बाद अगर किसी की ज़मीन पर इस ढंग से कब्जा किया गया है तो कहीं ना कहीं गलत है। और अब जिलाधिकारी ने आज इस मामले में तुरंत एसडीएम श्रीनगर और पुलिस को आदेश कर दिए हैं कि उस पर तुरंत वो कार्रवाई करें और इस मामले को जल्द से जल्द निस्तारित करें और माता जी को न्याय दें। मुझे न्याय चाहिए, मुझे कुछ नहीं, जितना जल्दी हो सके। मैं नहीं भाग सकती, नहीं जा सकती मैं अब कहीं, मैं अकेली हूँ, मेरी 4 लड़कियाँ ससुराल है, उनकी शादी लड़का नहीं है, मैं अकेली औरत हूँ घर में, मेरे साथ मेरे आदमी भी नहीं है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर पटवारी जी ने ये कहा कि कर ले केस। क्या कर सकती है ये? तो मैं केस तो नहीं कर सकती, मैं बस मैडम जी से हाथ जोड़ के बोलती हूँ डीएम साहब से कि वही मेरा इंसाफ दिलाएंगे। चलो मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा। अब डीएम मैडम ने कह दिया तो कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई अवश्य होगी। तो देखा साथियों, इस प्रकार के मामले जब आते हैं, संज्ञान में आते हैं, तो निश्चित बात है कि जो जिलाधिकारी हैं वो त्वरित उसका संज्ञान लेते हैं। उन्होंने संज्ञान लिया भी है और आशा है कि जल्दी जल्दी माता जी को न्याय मिलेगा और जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का कृत्य किया है उस पर भी कार्रवाई होगी।